फ्लोर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप सभी को ज्यादा लेट ना कराते हुए हम ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं सेंग्विन जिहो से मिलने उसके अपार्टमेंट में आई होती है, लेकिन अचानक से उसका मूड चेंज हो जाता है और वो लिफ्ट का बटन दबा देती है और लिफ्ट का डोर जैसे ही खुलता है वो सामने जिहो और हेजिन दोनों को देखती है और उन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाती है। हेजिन सेंग्विन को देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि उसने उसको 13 साल बाद देखा था। दोनों उसका नाम पुकारते हैं, जहाँ जिहो एक साइड से उसको सेंग्विन बोलता है और हेजिन उसे जैमी, लेकिन सेंग्विन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि वो अपनी पुरानी लाइफ से निकल चुकी थी और उसने अपना नाम जैमी से सेंग्विन रख लिया था। तीनों लिफ्ट में होते हैं और हेजिन जान के अपनी कैट को बोलता है कि जैमी तुम ठीक हो ना अंकल के पास, जहाँ जियो सेंग्विन को बताता है कि कैट हेजिन की है, जिससे वो पूछती है कि फिर उसने उस कैट को क्यों पकड़ रखा है। जियो बताता है कि कैट उस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और यहाँ बेचारा हेजिन का मुंह बन जाता है। हेजिन सेंग्विन और जियो के हाथ में सेम कपल रिंग दिखता है, जिससे उसे लगता है कि ये दोनों कपल हैं और वो कहता है कि क्या वो दोनों सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, क्योंकि उसके मैनेजर ने बताया था कि उसके फ्लोर के नीचे एक शादीशुदा कपल रहते हैं। लेकिन सेंग्विन उसकी बातों पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है और अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। हेजिन सेंग्विन को बताता है कि उसका नाम किंग हेजिन है, जिससे वो उसे ध्यान से देखने लगती है और हेजिन को लगता है कि शायद वो उसे पहचान गई है, लेकिन वो उसके पास सिर्फ लिफ्ट का बटन प्रेस करने के लिए आती है और खुद को बहुत ही नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, जैसे वो उसको जानती ना हो। जियो हेजिन से पूछता है कि जैमी को कोई डिसीज तो नहीं है, जिससे हेजिन बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या सोच के जैमी इस आदमी के पास चलेगी। यहाँ हम देख पाते हैं कि सेंग्विन को कैट से एलर्जी है और फॉर्चुनेटली वो सेकंड फ्लोर पे आकर उसका लिफ्ट रुक जाता है, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल जाती है। जियो उस कैट को लेकर हेजिन के अपार्टमेंट में आता है। हेजिन उससे पूछता है कि उसने शादी कब की, जिससे वो बताता है 5 साल पहले। इसके बाद हेजिन उससे पूछता है कि वो कितने टाइम से डेट कर रहा था। जियो को समझ में नहीं आता कि वो उससे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। हेजिन को पता था कि इना ग्रुप की डॉटर फॉरेन कंट्री में चली गई थी। वो जियो से पूछता है कि क्या उसका जन्म बाहर कंट्री में हुआ था, जिससे जियो उससे कहता है कि वो क्या पूछे जा रहा है। हेजिन कहता है कि क्या तुम जैमी को नहीं जानते हो, जिससे जियो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ और वो उसके कैट को दिखाने लगता है, जिससे हेजिन डर जाता है और वो जैमी को उसके रूम में रखने के लिए बोलता है। जियो की नजर हेजिन के पोस्टर पे पड़ती है, जिससे हेजिन बताता है कि ये उसके फिल्म की पोस्टर है और ये लिमिटेड एडिशन है, इसलिए उसे ये पोस्टर नहीं मिल सकती है। लेकिन जियो को फिल्मों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है। अपने अपार्टमेंट में जाके वो उस पार्सल को अनबॉक्स कर रहा होता है, जिसमें बहुत सारे डिटर्जेंट और सफाई करने का सामान होता है। एंड गाइस, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो इतनी सारी सफाई करने का सामान किस लिए लेकर आया है। सेंग्विन उससे हेजिन के बारे में पूछती है कि क्या वो उस सेलिब्रिटी को जानता है जो उसके ऊपर रहने के लिए आया है। जब जियो को पता चलता है कि अच्छा वो सेलिब्रिटी है, वो बताता है कि उसने उसे डिलीवरी मैन समझ लिया था। ये सुनकर सेंग्विन हैरान हो जाती है और कहती है कि सही में तुम बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग हो। दोनों बैठ के एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जिससे जियो कहता है कि क्या उसे उसके लिए खाना बनाना चाहिए, जिसे सेंग्विन मन में सोच रही होती है कि अब वो उसके लिए कुक भी नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। जियो उसे बताता है कि अभी उसके पास बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है और वो उसको याद दिलाता है कि उसने लास्ट टाइम कहा था कि अब से वो उसके लिए कुक करेगी जब तक वो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता। ये सुनकर सेंग्विन को रियलाइज होता है कि उसने जियो को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और वो जल्दी से फ्रिज में उसे जो भी मिलता है उससे एक डिश प्रिपेयर करने चली जाती है। बेचारा दूर बैठे जियो उसे ही देख रहा होता है कि आज वो कुछ गंद ना फैलाए, लेकिन सेंग्विन तो थी वैसी टाइप की, वो पूरे किचन का सत्यानाश कर देती है और वो इतने स्टाइल में डिश प्रिपेयर कर रही होती है जैसे वो कितनी बड़ी शेफ हो। बेचारी जियो की सांसें अटक गई होती है कि आज वो उसके किचन के साथ क्या करने वाली है, लेकिन वो ऊपर से खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपना डिश प्रिपेयर करके जियो को खाने के लिए देती है और वो डिश उसको बहुत ज्यादा पसंद आती है। सेंग्विन उससे पूछती है कि क्या उसके पास वाइन या अल्कोहल है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करता था। लेकिन वो बताता है कि उसके पास विस्की चॉकलेट है। ये सुनकर सेंग्विन को समझ में नहीं आता है कि विस्की चॉकलेट क्या भला है। जियो बताता है कि वो बहुत ज्यादा पसंद करता है, जिससे सेंग्विन कंफ्यूज हो जाती है और उसे कहती है कि उसने कहा था कि वो ड्रिंक नहीं करता है, जिससे जियो बताता है कि बिस्किट चॉकलेट को च्यू करके खाते हैं, उसे ड्रिंक नहीं कर सकते। ये सुनकर सेंग्विन का दिमाग ही हिल जाता है और वो उसे कहती है कि तुम सही में बहुत ज्यादा स्पेशल हो। दूसरी साइड हेजिन सेंग्विन के बारे में सोच रहा था कि वो फर्स्ट टाइम उससे कैसे मिला था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जियो को जैमी के बारे में कैसे नहीं पता, और वो लिफ्ट का इंसिडेंट याद करने लगता है कि वो जान के अपने कैट को जैमी बुला रहा था और अब उसको रियलाइज होता है कि शायद जैमी अपना आइडेंटिटी को छुपा रही है। लेकिन उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जैमी ने शादी कर ली है, क्योंकि उसे शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। कुछ टाइम बाद वो अपने पुराने कपड़ों को नीचे फेंकने के लिए जा रहा होता है। डिनर के बाद सेंग्विन अपनी रिंग को उतार के गैंगनम के साथ कहीं जाने के लिए रेडी हो रही होती है। जब भी हेजिन लिफ्ट से अपने कपड़ों को फेंकने के लिए आ रहा होता है और लिफ्ट ओपन होने पर खुद के सामने सेंग्विन को देखता है और वो नोटिस करता है कि सेंग्विन के फिंगर में उसका रिंग नहीं है। वैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन होता है और वो सेंग्विन को घूर कर देख रहा होता है, जिससे सेंग्विन उसे कहती है कि उसका फ्लोर आ गया है, उसे जाना नहीं है।
इसीलिए वो बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि सेंगिन अपनी कार में बैठ के कहीं जा रही है। दूसरी साइड जियो अपने रिलेटिव और किसी औरत के बारे में सोच रहा होता है और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो नोटिस करता है कि फिर से सेंगिन ने उसके किचन की हालत खराब कर रखी है। वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए जिससे वो सेंगिन को खाना बनाने से रोक सके। बाद में सेंगिन को एक क्लब में देखते हैं जहाँ वो गंगनम के साथ डांस कर रही होती है, लेकिन गंगनम कहीं चला जाता है जिससे वो अकेले डांस करने लगती है और जब भी उसके पास कुछ लड़के आते हैं उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे सेंगिन उनकी फुल स्टाइल में ढंग से उनकी पिटाई करती है। लेकिन अचानक से उसकी हिल टूट जाती है जिससे वो लड़के उस पर हावी होने लगते हैं। जब भी जियो वहाँ पे एंट्री मारता है वो लड़कों की ढंग से पिटाई करता है। यहाँ उसके मूव्स कमाल के होते हैं और वो बुरी तरीके से सबको मारता है और उसका ऐसा अवतार देखकर सेंगिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। जियो उसके पास प्यार से आके बैठ जाता है और उसको सैंडल पहनाता है और कहता है हनी मुझे भूख लगी है, चलो डिनर के लिए चलते हैं। ये सुनकर तो सेंगिन बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। लेकिन गाइस वेट ये सब बस सेंगिन का सपना होता है और वो सपने में ही गंगनम का पैंट खींच रही होती है एंड दैट वाज हिलेरियस, जिसे गंगनम उसका मजाक बनाता है और उसको कहता है कि वो सपनों से बाहर आ जाए। सेंगिन पूछती है कि क्या वो सही में जियो को लाइक करती है, लेकिन गंगनम को तो पहले से ही पता था। दूसरी साइड हेजिन उदास लेटा हुआ होता है और उसका मन नहीं लग रहा था और बाद में कहीं बाहर जा रहा होता है। जब वो बेसमेंट में नोटिस करता है कि जेमी की कार नहीं है, इसका मतलब उसको लगता है कि वो पूरी रात बाहर थी और यहाँ हम देख पाते हैं कि वो आइस पैक लगाए हुए बाहर आ गया था और बहुत ही ज्यादा फनी दिख रहा था। और इसके बाद वो जियो के कार के अंदर देखने लगता है और जब भी वहाँ पे जियो आता है और अगेन उस बेचारे के लिए एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है। वो जियो से उसके वाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन जियो उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। मीनवाइल हम मिस मीहो को देखते हैं जो मिस्टर चॉय को सॉरी लिखती है और वो कहती है कि उनका अकाउंट सेंगिन को दे दिया जाए और वो खुद को मारने के लिए सुसाइड करने जा रही होती है जब भी उसके पास किसी की कॉल आती है। और थोड़ी देर बाद हम उन्हें हेजिन के ब्रदर के साथ देखते हैं। यहाँ हेजिन के भाई को बिल्कुल भी याद नहीं था कि मिस मीहो सेंगिन को अपने साथ लेकर गैंगजिन ग्रुप के मेंबर से मिलाने के लिए आई थी। हेजिन का ब्रदर उन्हें गैंगजिन ग्रुप में आने के लिए इनवाइट करता है। रात में हेजिन सेंगिन के बारे में ही सोच रहा था और वो न्यूज़ देख रहा होता है जिससे वो उसी लड़की का न्यूज़ देखता है जिसे किसी ने चाकू स्टेप करके मार दिया था। जब भी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, वो बाहर जाकर देखता है कि जियो चाकू लेकर किसी चीज पर स्टेप कर रहा है और उसे ऐसे करते हुए देखकर वो बुरी तरीके से डर जाता है और गलती से उसका फोन वहीं पे गिर जाता है, जिससे जियो उसकी आवाज सुनकर वहाँ से चला जाता है। डरते डरते बेचारा हेजिन नीचे आता है और वो नोटिस करता है कि ये उसी लड़की की फोटो है जिसका न्यूज़ वो कुछ टाइम पहले देख रहा था और ये देख के बेचारा बुरी तरीके से डर जाता है और वो भाग के अपने अपार्टमेंट में जाता है। रात का टाइम वैसे ही था और उसे डर के मारे अब नींद भी नहीं आ रही थी और वैसे उसके डोर बेल की आवाज आती है और वो अपना अवार्ड उठाए डोर की तरफ बढ़ता है और देखता है कि बाहर उसका मैनेजर आया हुआ है। नेक्स्ट डे अपने मैनेजर से उस मर्डर केस के बारे में बात कर रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा टेंशन में देखते हैं। जियो सेंगिन के बारे में ही सोच रहा था कि वो फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे और उसको याद आता है कि सेंगिन का विश था कि वो किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहती है जहाँ उसे कोई नहीं जानता हो और जहाँ वो अपने प्यार से मिल सके। सेंगिन ने जियो को ये सब बताया था, लेकिन सेंगिन को शायद याद नहीं था। जियो सेंगिन के लिए फील करता था, लेकिन शायद उसे खुद भी पता नहीं था कि वो सेंगिन के लिए कितना प्रोटेक्टिव है। और उसने कुछ टाइम पहले उसके पर्स में एक फ्लाइट टिकट देखा था जिसमें सेंगिन एक मंथ बाद वैंकूवर के लिए जाने वाली थी। इसीलिए सेंगिन की खुशी के लिए उसने डिवोर्स लेने के बारे में सोचा था ताकि सेंगिन रिटायरमेंट के बाद अपनी न्यू लाइफ सही से स्टार्ट कर सके। और जब भी उसने सेंगिन को डिवोर्स लेने के लिए कहा, दूसरी साइड हेजिन अभी भी डरा हुआ था और वो एक कार की आवाज सुन के विंडो से देखता है कि सेंगिन आई हुई है और वो भाग के सेंगिन के पास जाता है और उसे जियो के अपार्टमेंट में जाने के लिए रोकता है और उसे कहता है कि वो 2 दिन से कहाँ गायब थी, वो आई क्यों नहीं। सेंगिन कहती है कि वो उसे आंसर देना जरूरी नहीं समझती है। वो सेंगिन से पूछता है कि उसका हस्बैंड क्या करता है, लेकिन सेंगिन को तो खुद भी पता नहीं था कि जियो करता क्या है। हेजिन बताता है कि उसने उसके हस्बैंड को पिछली रात कुछ करते हुए देखा। सेंगिन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो बताता है कि उसका हस्बैंड नॉर्मल नहीं है, लेकिन सेंगिन का नाटक स्टार्ट हो जाता है और वो कहती है कि वो उसके हस्बैंड के बारे में कैसे बकवास कर सकता है और वो उसे सुनाने लगती है और जियो का डोर ओपन करके अंदर चली जाती है और वो अपने साथ कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई होती है, लेकिन जियो उसे इंस्टेंट फूड प्रिपेयर करने के लिए कहता है और वो उसके लिए डिश प्रिपेयर करके लाती है और बेचारे जियो की नजर फिर से अपने किचन पे पड़ती है और आज भी उसने उसके किचन को तहस नहस कर दिया था, जिससे जियो को रियलाइज होता है कि इंस्टेंट फूड भी उसके किचन को नहीं बचा सकता है। उसे अपने किचन की ऐसी हालत देखकर उसके गले से खाना उतर नहीं रहा था। सेंगिन को हेजिन की बातें याद आती है और वो उससे पूछती है कि वो कल रात क्या कर रहा था और उसके बारे में पूछने लगती है कि वो क्या करता है। वो उसे बताती है कि जो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे रहने आया है उसको लगता है कि हम दोनों स्ट्रेंज है, इसीलिए वो जियो से उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। लेकिन जियो उसे कुछ नहीं बताता है और कहता है कि कुछ दिन बाद वैसे भी इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, तो वो हम दोनों को आगे से साथ भी नहीं देखने वाला है और बाय चांस अगर
सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो वो जैसे चाहे उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के सेंगिन का दिल टूट जाता है और उसको रियलाइज हो जाता है कि जीहो को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो उसे कहती है कि जब वो डिनर करने आएगी वो उनका लास्ट डिनर होगा और वो हमेशा की तरह उस दिन भी चुपचाप डिनर करेंगे और एक दूसरे को फेयरवेल नॉर्मल गुड बाय से करेंगे। वो बताती है कि वो उसका सबसे बेस्ट क्लाइंट है और जीहो उसकी खुशी के लिए उसकी बातों से सहमत हो जाता है। बाद में हेजिन देखता है कि सेंगिन फिर से वहाँ से जा रही है और उसे बहुत ज्यादा सस्पिशियस फील होता है। नेक्स्ट डे वो अपने शूट पे सोच रहा होता है कि एक तो हस्बैंड फुल साइको है और उसकी वाइफ पूरी रात गायब रहती है और वैसे ही उसका मैनेजर उसके पास आता है और उसके आईज के नीचे डार्क सर्कल देख के शॉक्ड हो जाता है। हेजिन उसे बताता है कि उसकी जेब में उसे मिल गई है, जिससे मैनेजर चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारी फर्स्ट स्लिप मिल गई। हेजिन कहता है कि और चिल्लाकर बोलो ताकि पेपराजी को उसके बारे में पता चल जाए और उनको एक और न्यूज मिल जाए। जब नेक्स्ट डे सेंगिन जीहो के पास डिनर करने के लिए आती है तो वो जानबूझ के सेंगिन के पीछे आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सेंगिन उसे सुनाकर लिफ्ट से बाहर चली जाती है, जिससे हेजिन को बुरा लगता है कि जेमी को उसके बारे में कुछ याद भी नहीं है जबकि वो पहले मिल चुके हैं और वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये उन दोनों के आपस का मामला है, उसे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। उसके हस्बैंड के पास उस डेड वुमेन की फोटो है, चाकू है, या फिर उसने उस वुमेन के फिंगर को ब्रेक कर दिया क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता था। इसमें रॉन्ग किया है। सब भूल के अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। दूसरी साइड सेंगिन जीहो के अपार्टमेंट में जाने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही होती है और वो डोर बेल प्रेस करने जा ही रही होती है कि जब भी भाग के हेजिन उसके पास आता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कहता है कि वो उसे बचाने के लिए आया है। वो उसे बताता है कि उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा डेंजरस है और उसने अपनी आंखों से देखा है और इस चक्कर में वो सो भी नहीं पाया था। वो सेंगिन से पूछता है कि उसका उसके हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशनशिप है। सेंगिन को पता था कि आज उसके कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डेट है और इसके बाद वो कपल नहीं रहने वाले हैं, इसीलिए वो उसे बताने जा ही रही होती है कि वो दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। जब भी जीहो अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है और उसे देखकर हेजिन सेंगिन को अपने पीछे छुपा लेता है ताकि वो उसे हार्म ना कर सके और उन दोनों को ऐसे देखकर जीहो सेंगिन से कहता है कि हनी मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। ये सुनकर तो सेंगिन को बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि वो उसे हनी बुला रहा है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सबको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।